हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने 5 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं क्या काम किया। तो एक्चुअली यहाँ जहाँ से ओपनिंग हुआ वहाँ से देखिएगा एकदम सीधे धीरे 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 करके अप ट्रेंड में ही रहा और लास्ट में जाके इसने काफ़ी अच्छा मूव दिखलाया। तो एक तरह से ये बुलिश, जैसे कल हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि चूँकि वनडे चार्ट पे देख लेते हैं कि ये जो बुलिश हैमर बनाया था उसके रिज़ल्ट के रूप में आज ये सामने आया है और इसके चलते ही इसने अच्छा मूव, एक अच्छा कैंडल बनाया है, बुलिश कैंडल बनाया है। तो ये ऊपर का रेंज तो वनडे चार्ट में हम लोगों को पता ही है कि 18,000 का है, 18,134 का ये वाला, ये लेवल जो है 134 का लेवल है। तो अपर रेंज में तो मालूम ही, और उसके बाद नीचे वाले हालांकि आज इसने क्लोजिंग काफ़ी अच्छा दिया, 915 का दिया है, 17,915 का। नीचे में तो बस इसका रेंज वही है 800 और फिर 719 का, 17,719, और ये वाला अगर बहुत नीचे आया तो 700 का। तो ये जो रेंज है इसी रेंज के बीच में ही 18,000 और 900, लेकिन हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कि मूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक आए, हो सकता है, क्योंकि अभी ये कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए डायरेक्टली ये बोलना कि यहाँ पुल बैक आएगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन चूँकि 4 कंटिन्यूस डे में इसने दिया है बुलिश मूवमेंट, तो हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो स्टोकेस्टिक एंड आरएसआई भी हमारा दिखला रहा है कि ये स्लाइटली ओवर बॉट जोन में आ रहा है। तो ये हमारा कल का देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये जैसे ऊपर का मैंने बताया 18,134 एंड 18,000 एक लेवल है, और इस बीच में 950, ये जो लेवल है 950, और एक्चुअली सच पूछो तो 980, 970 के आसपास एक रेजिस्टेंस हल्का सा है। तो वो अगर इसने क्रॉस कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं, तब ऊपर मतलब आसमान खुला हुआ है। और इधर नीचे जो है, नीचे इसका वही लेवल है 850 के आसपास एक है ये वाला, और उसके बाद फिर नीचे 777 वाला। तो ये वनडे का लेवल है। हम लोग एक्चुअली इसका, ये तो ब्रॉडर रेंज देख रहे थे, अब हम लोग थोड़ा ओवरऑल रेंज देखें इसका 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में पहुंचा हुआ है, तो छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 915 पे क्लोजिंग दिया और इमीडिएट सपोर्ट जो इसका 900 के आसपास, 909 के आसपास है, और अगर नीचे आता है तो 871, ये इसका एक मेजर सपोर्ट रहेगा कल। और अगर और भी नीचे टूटता है तो 850 के आसपास है इसका सपोर्ट, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए कल, उम्मीद है। और ऊपर जहाँ तक है तो 945, 950 जो मैंने कहा, 945, 950 और 970 जो मैंने कहा वो 970 है, और 18,000। तो ये कल उतना ऊपर तो क्रॉस करेगा नहीं, वो तो ब्रॉडर रेंज में हम लोग देख रहे थे 18,134 का लेवल आगे जा सकता है। लेकिन एक्चुअली कल के लेवल के लिए हम लोग अगर देखें तो ये मैक्सिमम 970 या 18,000 तक अगर बहुत फास्ट भागा तब, अदरवाइज़ हमको लगता है ये 970 के आसपास ही जाके लौट आना चाहिए इसको। और अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ तो नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो 871, और उससे भी ज़्यादा है तो 850 के आसपास, यही इसका रेंज है ओवरऑल कल का। तो और इंट्राडे में देख लेते हैं, इंट्राडे में, और वैसे मैंने कहा ना ओवरबॉट जोन में पहुंच रहा है, तो इसलिए छोटा सा पुल बैक हो सकता है मिले देखने को। और अब हम लोग इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए इसका लेवल सब है, तो एक तो 915, 920 के आसपास ही अगर ऊपर खुलता है, 920 के आसपास ऊपर खुलता है, फ्लैट पॉजिटिव अगर हो, तो ये 951 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस देगा, उसके बाद सीधे चला जाएगा 18,000 के आसपास। 970 के आसपास भी इसका एक है हल्का सा, लेकिन वो हो सकता है क्रॉस कर जाए। और नीचे अगर फ्लैट नेगेटिव में आता है तो इसको सपोर्ट मिलेगा 895 के आसपास, मतलब 900 के आसपास, और अगर उसको तोड़ लेता तो ये इसका मेजर सपोर्ट रहेगा 875। तो 875 से
900 बोले ये एक जोन जो है ये इसका मेजर सपोर्ट रहेगा, और इसके ऊपर अगर रहता है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, तो जिससे कि मतलब ये बुलिश रेंज में ही रहेगा। और अगर बाय चांस नीचे आता है तो ये 850 और 840 के रेंज को, अगर ये एक बफर जोन है यहाँ हमारे पास सपोर्ट जोन, तो अगर इसको तोड़ देता है तब फिर ये 800 का लेवल ही हम लोगों का एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो यही है दोस्तों कल का। और चूँकि अभी हम लोग 5 मिनट्स का तो चार्ट हम लोगों ने देख ही लिया था, हम लोग ये देख लेते हैं, ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन चार्ट में क्या बतला रहा है। ऑप्शन चार्ट में ये हमने लगा लिया है, ये देखिए ये है आपका हम लोग इसको 4 मई का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 4 मई में। तो 4 मई में एक्चुअली देखिए कॉल राइटर्स यहाँ भी 950 के आसपास भी बहुत कम है, पुट राइटर्स भी कम है 950 के आसपास। 18,000 पे अगर देखें तो थोड़ा है, कॉल राइटर्स भी हैं और इधर पुट राइटर्स नहीं है। तो लेकिन मेजर अगर हम देखें तो 900 के आसपास है, इनका 66,000 का ये भी बना है और इधर 74,000 है, तो मतलब स्लाइटली पुट का प्लॉट भारी है, तो मतलब बुलिश ही ये दिखला रहा है अभी। लेकिन 850 पे तो बहुत ही कम है। लेकिन सबसे मेजर जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो 1,04,000 के यहाँ 17,800 पे, और यहाँ पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं। तो कल एक्चुअली हो सकता है इस पे फाइट हो अगर नीचे की तरफ जाता है तो, लेकिन इस पे जैसे जैसे बनेगा कॉल राइटर्स और ऐड होते जाएंगे और पुट राइटर्स भी ऐड होते जाएंगे तो ये होगा। लेकिन मेजर सपोर्ट हमारा 800 पे ही बन के आ रहा है बेसिकली, दोनों उस पर वहीं भिड़े हुए हैं। और अगर 800 टूट जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तब नीचे जाने के लिए चांसेस है, लेकिन अभी हमको नहीं लगता। और इधर 18,000 की तरफ अभी नहीं है, यहाँ बुलिश मूवमेंट कल हो सकता है 900 और 800 के बीच में ही बेसिकली मूवमेंट हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो ये तो ऑप्शन चेन हम लोगों को बतला रहा है। चलिए हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस वाइज भी देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस वाइज देखने के लिए वो एक चार्ट हम लगा देते हैं। तो देखिए ये है एक्चुअली 17,800 का, तो यहाँ देख रहे हैं कि पुट राइटर्स ही ज़्यादा हैं और कॉल राइटर्स कम है। इसका मतलब बुलिश 800 के ऊपर मेजर सपोर्ट है और यहीं से ऊपर बुलिश मूवमेंट के लिए दिखला रहा है। 850 पे भी थोड़े पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम हैं। 900 पे भी थोड़ा इक्वल है 17,900 पे, और 950 पे तो हमारे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 950 की तरफ जाना थोड़ा कम होगा, पुट राइटर्स यहाँ कम है। तो हमको लगता है 950 की तरफ जाने के बदले वो 900 और 800 के बीच में ही ये चलेगा। तो कल और अगर उस बीच में और डेवलपमेंट होता कि ऑप्शन कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स और बढ़ते गए तो उसके अनुसार जैसे भी जिस डायरेक्शन में भी होगा जाएगा। और एक्चुअली हम लोगों का देखते हैं पीसीआर हम लोगों का एक्चुअली 1.2043 पे है, और इससे तो ये पॉजिटिव है, बुलिश साइड का ही शो कर रहा है ऊपर जाने के लिए। पुट राइटर्स इसका मतलब ज़्यादा हैं। और मार्केट मूड इंडेक्स 85.83 है, मतलब उसी लेवल पे है कल जहाँ था 87 के आसपास था। तो ये अभी थोड़ा डाइसी है, मतलब सिचुएशन ये बतलाना कि एग्जैक्टली बुलिश रहेगा कि बेरिश होगा। लेकिन कल के डेवलपमेंट के बाद जैसा मतलब होगा तो उसके बाद ही, क्योंकि इसके बाद छुट्टी है आपका, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे 1 मई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस दिन भी लोग नहीं रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं इस पीरियड के लिए। तो आज अगर देखेंगे कल वो लोग कोशिश करेंगे, सेलर्स लोग ही मतलब कॉल राइटर्स ही ज़्यादा ये करके 3 दिन का वो बेनिफिट उठाने के लिए पर्टिकुलरली वो कोशिश करेंगे इस चीज़ को। तो हम लोग ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग यही है दोस्तों कल का। तो इसके अलावा तो अभी और कुछ है नहीं, तो कल देखते हैं जैसा होता है। उसके पूरे मंथ का एक बार रिव्यू देंगे बीच में कि क्या होने वाला है, आने वाला है, और मंथ का भी देख लेंगे
कल वैसे हम लोगों ने देख लिया था मंथ का भी और वीकली भी देख लिया था चार्ट, तो हम लोगों को लग रहा था पॉजिटिव इंडिकेशन है, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। तो एक बार फिर जब मंथ ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे। ओके दोस्तों, कल के लिए यही है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।